हमारे आसपास बहुत सारा रेक्टेंगुलर शेप का होता है, लेकिन क्या हमको उसका खास बात पता होता है रेक्टेंगुलर शेप का? तो आज हम लोग जान लेते हैं। तो अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसका क्या-क्या खास है, ये आप आज जान ही लीजिए। देखिए क्या-क्या खास है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल में सबसे पहले चीज क्या होगा? सबसे पहले चीज ये हो जाएगा कि चारों एंगल जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए? चारों एंगल जो होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। चारों एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। इसके साथ-साथ क्या होना चाहिए? और ये होगा कि आमने-सामने वाला जो साइड है वो पैरेलल तो है ही 90 के कारण और उसके साथ-साथ इक्वल भी हो गया। AB बराबर क्या होगा? डीसी होगा और उसके साथ-साथ AD बराबर क्या होगा? AD बराबर क्या होगा? BC होगा इस तरीके से। तो आमने-सामने वाला साइड का जो लेंथ है वो इक्वल है। अब इसमें देखिए, अब हम लोग इसके डायगोनल के बारे में जानते हैं। डायगोनल में क्या होगा? तो डायगोनल मतलब ये होता है कि यहाँ से अगर हम इसको मिला देते हैं तो डायगोनल बन जाता है। तो अब ये डायगोनल का क्या खास बात है? तो देखिए, डायगोनल अब यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ 90 डिग्री था, तो कोई ज़रूरी नहीं कि एंगल को आधा-आधा में बाँटे। जब स्क्वायर होता था तो आधा-आधा में बाँट देता था, लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि 45-45 हो। लेकिन डायगोनल का खास बात ये है कि अगर हम इस डायगोनल को भी मिला दें तो क्या होने वाला है? अगर इस डायगोनल को भी मिला देंगे तो क्या होने जा रहा है जी? तो ये होगा कि दोनों डायगोनल का जो लेंथ होगा वो इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि AC बराबर क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। मतलब ये डायगोनल का लेंथ और ये डायगोनल का लेंथ दोनों जो डायगोनल है इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भी हम लोग बोलेंगे कि डायगोनल तो इक्वल है ही, साथ-साथ में जो ये जो पॉइंट है, ये क्या कर रहा है? ये ऐसा कर रहा है कि डायगोनल को आधा-आधा में बाँट दे रहा है। ये हो गया आधा-आधा में बाँट दिया मतलब E अगर E है, तो E अगर ये है तो ऐसा हो जाएगा कि AE बराबर EC। उसी तरीके से इसको भी आधा-आधा में बाँटेगा। तो चारों क्या हो जाएँगे? इक्वल हो जाएँगे। क्यों इक्वल हो जाएँगे? क्योंकि ऐसे भी हमारा जो डायगोनल था वो तो इक्वल था ही। तो अगर आधा-आधा में बाँट रहा है तो चारों पार्ट इक्वल हो गया। मतलब AE बराबर EC बराबर EB बराबर ED। तो इस तरीके से हम लोग जाने कि जो हमारा रेक्टेंगुलर शेप है उसमें क्या-क्या खास बात होता है। अब इसका अगर एरिया और पेरीमीटर अगर आपको जानना हो, तो पेरीमीटर कितना होगा और एरिया कितना होगा? पेरीमीटर कितना होगा और एरिया कितना होगा? पेरीमीटर होता है क्या? पेरीमीटर होता है कि साइड का सम। तो देखिए, ये वाला साइड और ये वाला साइड तो इक्वल है और ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। तो हम लोग क्या कर देंगे? 2 इंटू AB प्लस एक साइड ले लिए AB और ये वाला ले लिए BC। तो दो साइड का सम कर दिया, 2 से गुना कर दिया तो चारों साइड का सम हो गया। अब एरिया में क्या करेंगे? तो AB इंटू BC कर देंगे। तो सीधे क्या कर देंगे? AB इंटू BC कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग सब कुछ रेक्टेंगल के बारे में जान चुके हैं।